नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ नंदराम महावर, नर्सिंग अधिकारी एम्स भुवनेश्वर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि फ़िलहाल कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्लास 10th के लिए विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने का सोचा है। आई होप आप सभी को पसंद आएंगी और मुझे आशा है कि आप सभी इससे बेनिफिशियल होंगे, आपको बेनिफिट होगा। मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप सभी इस YouTube के ज़रिए पढ़ के अच्छे नंबर लाएं, मुझे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी क्लास। ओके, इंट्रोडक्टरी क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट साइंस। साइंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, साइंस का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो सारी चीज़ें हम आज इसमें पढ़ेंगे। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं कुछ आपको पढ़ा पाऊँ वो अच्छे से पढ़ाऊँगा, हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँगा और जैसे आप क्लास में पढ़ते हो सेम वैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो थैंक यू आप सभी का। जब भी आप मेरा ये वीडियो देखें, अभी मैं ऑफलाइन डाल रहा हूँ, कोशिश करूँगा आपका रेस्पॉन्स देख के ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने की। आपसे मैं आशा करता हूं कि आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उसे लाइक करोगे, शेयर करोगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से विज्ञान। ओके, आज डे फर्स्ट है। डेट हम डाल देते हैं आज 1/6/2020। ओके फ्रेंड्स, भी हम पढ़ेंगे साइंस, SIENC। साइंस हिंदी में कहते हैं विज्ञान। फ्रेंड्स, जो विज्ञान वर्ड है, विज्ञान या साइंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो फ्रेंड्स, जो विज्ञान वर्ड है साइंस, वो एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड जिसे हम बोलते हैं साइंसटिया। साइंसटिया। ओके, हिंदी में साइंसटिया कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ओके, इसका यदि हम मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है नॉलेज, ज्ञान। तो विज्ञान कुछ भी नहीं होता, एक विशेष ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। विशेष ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लेवल की बात, मतलब इतना जनरल चीज़ें हैं। तो साइंटिया वर्ड से आया है, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज या टू नो, जानने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके जो काम की वाली चीज़ है वो है डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन हर स्टूडेंट को आना चाहिए और अच्छे से लिखा होना चाहिए। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी हमने एक अच्छी वाली डेफिनेशन बनाई है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ओके, तो हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा: प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये है डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन होगी? प्रकृति के क्रमबद्ध सिस्टेमिक स्टडी करना है एंड वेल मैनेज्ड, एक सिस्टेमिक एंड वेल मैनेज्ड जो अध्ययन होता है
स्टडी करते हैं, उससे जो हमें नॉलेज गेन होता है, नॉलेज प्राप्त होता है, उस नॉलेज का हम प्रयोगों से वेरीफाई करते हैं। यदि वो वेरीफाई होता है तो जो हमें एक ज्ञान मिलता है विशेष प्रकार का, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मीन्स प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन से प्राप्त एवं प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसमें देखा एक प्रकृति वर्ड आया है। प्रकृति का मीन्स होता है नेचर। ठीक है, मीन्स इस विज्ञान के अंतर्गत हम वो सारी सब कुछ पढ़ते हैं जो एक नेचर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बट फ्रेंड्स अभी जो मॉडर्न साइंस है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड कर ली गई हैं जो मैन मेड हैं। ठीक है, जितने भी आविष्कार हैं जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए, उन सब का स्टडी भी हम साइंस के अंतर्गत करते हैं। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं? नेचर का। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं नेचर में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर करेंगे प्रकृति। प्रकृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रकृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक भाग और भौतिकीय भाग। इसमें जो हम अध्ययन करते हैं उसे जैविक विज्ञान बोलेंगे, जैविक विज्ञान। और इसके अंतर्गत जिन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे उसे बोलेंगे भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जैविक विज्ञान में हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं और भौतिकीय विज्ञान में हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर भी आपके नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, जैविक ये मीन्स जिसमें जीव हो, मीन्स सजीवों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? सजीवों का। सजीवों का अध्ययन। और इसके अंतर्गत किया जाता है निर्जीवों का अध्ययन। निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थों का। ठीक है फ्रेंड्स, जैविक विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सजीवों का, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स। और भौतिकीय विज्ञान में हम करते हैं मैटर्स का अध्ययन। ओके फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और इस जीव विज्ञान के अंतर्गत जो सजीव हैं, सजीव दो प्रकार के होते हैं। मतलब तो एक तो होता है वनस्पति और दूसरा होता है जंतु। वनस्पति का अध्ययन जिस विषय में करते हैं उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और जंतु का जिसके अंतर्गत उसे बोलते हैं जंतु विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। ओके, इसी प्रकार भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत भी हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उसे बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, जितना भी मैं लिखा रहा हूँ आपको, ये सारे आपको नोट्स बुक लेके बैठना है, उसमें से पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, आपके नोट्स भी बनने चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के, आपको पता है आपके एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, विद इन 2 to 3 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो आपको पता होना चाहिए, उनके नोट्स आप बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में
ये एक नॉर्मल चीज़ है। फ्रेंड्स, आप क्या बता सकते हैं हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सजीव है या निर्जीव है? आई नो कि ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है, बट क्या ऐसी क्या गुणधर्म हैं जिनके आधार पर हम ये दो भागों में हमने इसको बांटा है? ठीक है, तो हम जस्ट एक, आपको पता है ये आपके प्रीवियस क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक नॉर्मल नॉलेज के लिए थोड़ा प्रीवियस रिवीजन हो जाएगा। इसके लिए हम आपको बता देते हैं सजीव और निर्जीव का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया जाता है। तो इन सब का एक जो डिफरेंट उसे हम बोलते हैं जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स? जैविक प्रक्रिया होती है सजीवों के शरीर में, जो सजीव होते हैं सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक एवं शारीरिक शरीर क्रिया, हाँ, शारीरिक क्रियाएं जैव प्रोसेस कहलाती हैं, जैव प्रक्रिया कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी जैव प्रक्रिया हैं तो वो हम देख सकते हैं। सबसे पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स हम इसे कह सकते हैं वृद्धि और विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है। तो इंग्लिश में नहीं लिखना था, अपन को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में उनमें पाचन एवं अवशोषण होता है। खाद्य पदार्थों का जो जीव हैं अपनी डेली रूटीन जो वर्क्स हैं, उनका जो अभिक्रियाएं हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं उनको अवशोषण करती हैं, उनका पाचन करती हैं, जिससे एनर्जी गेन करती हैं। तो वो प्रक्रिया, वो जो अभिक्रिया है वो सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। जब वो पाचन करती है, अवशोषण करती है, तो अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन क्रियाएं। ठीक है, तो सजीवों में उत्सर्जन क्रियाएं पाई जाती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को जो पदार्थ है उनको बाहर निकालने की क्रियाएं जो होती हैं श्वसन क्रियाएं। सजीवों में श्वसन क्रियाएं पाई जाती हैं। श्वसन क्या होता है? श्वसन मीन्स सजीवों के द्वारा ऑक्सीजन को इनहेल करना, अंदर लेना अपने शरीर में, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? श्वसन। तो श्वसन जो है निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है, श्वसन क्रिया पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे तो जनन प्रक्रिया। सजीवों में अपनी संतति को बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतति, अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जनन प्रक्रिया। तो सजीव अपनी संतति को बनाने के लिए जनन प्रक्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जनन प्रक्रिया भी इसमें पाई जाती है। बहुत सारी माइनर प्रक्रियाज भी होती हैं।
ठीक है। इनमें नियंत्रण होता है, नियंत्रण एवं नियमन, समन्वय आदि इत्यादि प्रक्रियाएं हैं जो पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होनी चाहिए, जो डिफ्रेंशिएट करती हैं सजीव को किससे, निर्जीव से। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी जिसके बारे में हमने आपसे पढ़ा। फ्रेंड्स इसके बाद में हम थोड़ा सा और इसमें अध्ययन करते हैं सजीव और निर्जीव के बारे में, जिससे आपको थोड़ा सा क्या हिस्ट्री है वो पता चले। इधर हम लिखते हैं सजीव, इधर हम लिखते हैं निर्जीव। फ्रेंड्स जो सजीव हैं, जिनमें जीव और जंतु पाए जाते हैं, जीव, वनस्पति या जंतु, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इनकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई वो होती है कोशिका। ठीक है, मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन और एनी बायोलॉजिकल थिंग, वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। देखिए ये जो कोशिका है ये क्रियात्मक एवं रचनात्मक दोनों रूप से ही क्या होती है, सूक्ष्मतम इकाई है। मीन्स जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती है, उनके जो बॉडी का जो निर्माण होता है वो सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले होता है कोशिका से। ठीक है, मीन्स सबसे पहले कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के जंतु, वनस्पति या जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये एक ब्रीफ स्टोरी है सजीव की। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपके सारे हैं कोशिकाएं वगैरह, अंग तंत्र वगैरह, सारा बायोलॉजी आपका जो पोर्शन है आपकी किताब में उसमें सारा है, हम पढ़ेंगे। इसके बाद में है निर्जीव। निर्जीव में यदि हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं मैटर। मैटर मीन्स द्रव्य। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कई लोगों में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आप मुझसे पूछें कि सर द्रव्य या क्या है, या द्रव्य। दो वर्ड होते हैं, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और इस द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ। समझो, तो द्रव्य का एक क्या है, प्रकार है। ठीक है, तो इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। तो द्रव्य की हम स्टडी करते हैं, और द्रव्य में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं परमाणु। क्या होती है, परमाणु। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है परमाणु, और ये परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। अणु मिलकर के यौगिक, ठीक है, मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आज की जो क्लास थी वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें हमने आपको बताया कि विज्ञान क्या है, विज्ञान वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। तो आपको पता होना चाहिए विज्ञान वर्ड एक लैटिन वर्ड है, इट्स मीन विच इज़ द साइंटिया मीन्स
नॉलेज। ओके, यदि हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन है प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुनियोजित सुव्यवस्थित अध्ययन से प्राप्त एवं प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद में हमने प्रकृति के बारे में थोड़ा बताया था कि जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो भी कुछ नेचुरल घटनाएं होती हैं, उन सब के बारे में हम साइंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। लेकिन आजकल जो मैन मेड हैं, जो आविष्कार किया गया है, उन चीज़ों का भी स्टडी हम साइंस के अंतर्गत ही करते हैं। हमने प्रकृति को दो भागों में बांटा, सजीव और निर्जीव। सजीव का जो अध्ययन करते हैं हम उन ब्रांचों को, विज्ञान की उन ब्रांचों को बोलते हैं जैविक विज्ञान। ओके, बायोलॉजिकल साइंस। और जो निर्जीव का हम अध्ययन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल साइंसेज या भौतिकीय विज्ञान। सजीव जो जैविक साइंस है, जो जैविक विज्ञान है, उसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। उनको हम कहते हैं, जो जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं जंतु विज्ञान, और जो वनस्पति का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन जो करते हैं उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। हालांकि आगे जाकर के जीव विज्ञान भी, जंतु विज्ञान भी आगे जाकर डिवाइड हो जाती है, सूक्ष्म जीव विज्ञान और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे इतना अपन डिटेल में नहीं जाना है। जो हम इधर जो अध्ययन करते हैं पदार्थों का, उसमें दो मेनली सब्जेक्ट आती हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जो सजीव हैं, कोई भी सजीव है, उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो है सेल, कोशिका। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के अंग तंत्र का फिर शरीर, बॉडी का निर्माण होता है। मीन्स सेल, व्हेन सेल कंबाइंस मेड tissue combines makes organ, then organ system, then body। इसी प्रकार यदि हम निर्जीव या पदार्थों का अध्ययन करेंगे, उसे हम पाएंगे कि जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है परमाणु। परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, अणु मिलकर के यौगिक, और यौगिक मिलकर के पदार्थों का या मिश्रणों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये हमारा डे 1 था। आज हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी पता भी नहीं है लोगों को कि हम क्लास लेते हैं। कल से हम अच्छे से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। और इसमें दोस्तों आपका जो सिलेबस है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपका जो सिलेबस है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम लगने वाली है विद इन 2 मंथ्स, विद इन मंथ ही मान लीजिए, लॉकडाउन जैसे खुलेगा आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के अंतर्गत जो आपके जो टॉपिक्स आते हैं, 1 मिनट आते हैं, उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। वो है नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दूसरा है मानव तंत्र, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, मानव तंत्र। तीसरा है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी। चौथा है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ये तो आते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान। इसके अंतर्गत आते हैं दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन, दैनिक जीवन में रसायन। दूसरा जो टॉपिक है वो आता है रासायनिक अभिक्रियाएं।
रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। थर्ड लेसन जो है वो आता है परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके बाद में आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसके अंतर्गत जो पहला लेसन है वो आता है प्रकाश, लाइट। दूसरा है विद्युत धारा। और तीसरा है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। दोस्तों आपके जो मेन लेसन्स हैं वो ये हैं। इसके बाद में जो साइंस है वो ऐसी साइंस है कि आप उसको खुद पढ़ सकते हो। और क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है तो अपन 2 महीने यदि आपके मिलते हैं, 2 या 1.5 महीने, उसमें अपन यही सब कुछ करा पाएंगे। मैं जो सोच रहा हूँ दोस्तों वो ये है कि इसके बजाय, क्योंकि इसमें भी आप कुछ ना कुछ रट्टा मार लेते हो नहीं, तो मैं चाहता हूँ आपको जो अच्छे से एक्सप्लेन कर अच्छे से आपको समझा सकें एक एक चीज़, वो हम कल स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान, देन हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश। बाकी आप जैसा चाहोगे, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप दोबारा लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8740034251। इस पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पढ़ाएं। लेकिन वो कब बताओगे आप? तुरंत बताओगे, मीन्स कल ही बताओगे, तभी तो पता चलेगा, तब जा कर के हम ये क्लास लेंगे। दोस्तों मोस्टली जो मेरा कल का टाइमिंग रहेगा वो 8 AM का रहेगा, 8 AM का, क्योंकि मेरी कल जो ड्यूटी है वो इवनिंग ड्यूटी है। 1:30 को मैं ड्यूटी आऊँगा, तो मैं मॉर्निंग में क्लास लूँगा। मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि मैं ड्यूटी फिक्स टाइम पे नहीं ले सकता, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा ड्यूटी जो है वो शिफ्टिंग का होता है, तो मेरा ड्यूटी के अकॉर्डिंग मैं क्लास लूँगा। मोस्टली मैं मॉर्निंग में, नहीं तो या तो मॉर्निंग में 8 AM या फिर इवनिंग में 8 AM लूँगा, ठीक है। समटाइम्स मे बी 6 डेज हमारा नेट ड्यूटी रहता है। नेट ड्यूटी के चक्कर में हम ये दोनों ही टाइम हम एडजस्ट नहीं कर पाएँ, तो मैं आपको वो बताऊँगा वो कब लेना है। वो 10 बजे भी नहीं हो सकता है, वो थोड़ा सा फिर टाइम उसका एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या पढ़ना है बताइए। कल जो है मैं जो मानता हूँ वो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक, क्योंकि सब केमिस्ट्री मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएं, और यही आपके समझ में नहीं आती है कैसे करना है, क्या करना है। दोस्तों विश्वास कीजिए, आप तो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, यदि 8th क्लास का भी स्टूडेंट होता, 5th क्लास का भी स्टूडेंट होता, मेरी गारंटी थी वो गारंटी है रासायनिक अभिक्रियाएं सीखेगा। कैसे होती है रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मैथ में क्वेश्चन करते हो वैसे ही आप रासायनिक अभिक्रियाएं करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बशर्ते आप अच्छे से पढ़ोगे, जैसे जैसा मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको कोई इसके टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी यूट्यूब पे क्लास रहेगी, कभी भी आप रात में जब भी आपको 10 बार देखना 10 बार देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे लिख सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरी है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपका इधर पूरा नेम के साथ कि किस बंदे ने क्या पूछा है, उसका क्या आंसर है, वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।